प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी के सानिध्य में सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नारायण साकार हरि धाम पर जाते आते हमें काफी समय हो गया। देवियों महापुरुषों, जो नारायण साकार हरि परमात्मा जी की लॉकेट पहनने वाले देवी महापुरुष हो जाएं सावधान। ध्यान रखें, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कभी भी लॉकेट पहनने का आदेश नहीं दिया, लेकिन ये हम आप ने जो भी रीतियां बनाई हैं, कई बार देवी महापुरुष लॉकेट पहनने वाले परेशान रहते हैं। इसका मेन कारण है, इस विषय में थोड़ा सा हम दर्शाएंगे, आप पूरे वीडियो सुने समझ में आएगा। देवियों महापुरुषों, जो आप लॉकेट हम पहनते हैं, लॉकेट पहनने का कुछ नियम है, उन नियमों को जान लो, पहचान लो। बाकी आपकी मर्जी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक चलते आए हो। दुखी होने का कई प्रकार की समस्याएं जीवन में आती हैं, उन समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं हम लॉकेट को लेकर के भी दुखी होते हैं। जैसे मान लो, पहले नंबर, जिनकी आस्था श्रद्धा नहीं है घर में, जैसे कोई बड़ी बुजुर्ग उम्रदराज बुजुर्ग माँ है, उनके नाती के लिए उन डाल देती है, नाती नातनी के गले में डाल देती है कि इन पर कोई ऊपरी हवा का कोई चक्कर नहीं अटैक कर पाएगा लॉकेट से। लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके बहू बेटे की आस्था नहीं है, कई बेटी और दामाद उनकी आस्था नहीं है, लेकिन उनके बच्चों के गले में डाल देती हैं। तो ये भी हमें न्याय, हमारे लिए उचित नहीं है। बच्चों के गले में लॉकेट पड़े हैं, उनको सर्दी जुकाम हो जाता है, नाक और लार लॉकेट से होकर गुजर रही है, उसका खामियाजा हमें आपको झेलना पड़ेगा। किन्हीं के बेटे, किन्हीं के पति या किन्हीं के दामाद शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, अगर वो कहीं जाकर के ठेके पर शराब पी रहे हैं, लॉकेट बाहर निकला हुआ है, तो गलती तो वो कर रहे हैं, लेकिन उंगली पूरी संगत वालों की तरफ उठती है, तो इसका भी हमें खामियाजा झेलना पड़ता है। इसलिए जिनकी आस्था श्रद्धा नहीं, उनके गले में लॉकेट न डालें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। लॉकेट कहीं उन लॉकेट का जो कुंदा है वो कट हो जाता है, उसकी वजह से लॉकेट कहीं गिर जाता है। अगर हमारी आपकी निगाह में है कि लॉकेट गिर गया, तो उसे उठा करके 1 नंबर चौकी पर सतधाम पर पहुंचा करके वहां जमा करा दें, बचाव होगा। देवियों महापुरुषों, लॉकेट पहनने के लिए परमात्मा ने आदेश नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम आप पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी सुरक्षा व्यवस्था की तरफ ध्यान दें। पति पत्नी ज्वाइंट में रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, जब आपको परमात्मा नारायण साकार जी ने एक किया है, तो हम कौन होते हैं अलग करने वाले, लेकिन कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम संयम होते हैं। जब आपका पति पत्नी के रूप में आपसी जो मिलन होता है, उस रूप में लॉकेट को गले से उतार दें। इसलिए हमारा तो कहना यही होगा कि आप जब भी रात को सोते हैं तो लॉकेट उतार करके सोएं, क्योंकि जब कभी भी वासना का जब शैतान सवार होगा, आपको लॉकेट उतारने का ध्यान नहीं होगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि लॉकेट पहनने वाले देवी महापुरुषों से प्रार्थना है कि लॉकेट पहन करके न सोएं। अदब जरूरी होता है। हर माँ बाप जानते हैं कि हमारे बच्चों की शादी हुई है तो वो दाम्पत्य जीवन किस तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। हर एक बच्चे जानते हैं कि हमारे माँ बाप ने किस तरह से अपना जीवन यापन किया, तब हमें संसार में लाए हैं, सब जानते हैं। लेकिन हम माँ बाप का अदब करते हैं, बच्चे हमारा अदब करते हैं, तो हमें भी अपने आराध्य का अदब इस रूप में करना चाहिए। बाकी नारायण साकार हरि परमात्मा जी अंतर्यामी है, इनसे कुछ छिपा नहीं है, लेकिन इनकी जो छवि है, इनका जो स्वरूप लॉकेट पे लगा है, उसको तो थोड़ा साइड कर दें। जब हम उस रूप में भोग विलासता की क्रिया के लिए जा रहे हैं, तो उस स्थिति में थोड़ा सा हमें अपना बचाव करना है। अगर हम बचाव नहीं करते हैं तो उसी का हमें खामियाजा झेलना पड़ता है। तो देवियों महापुरुषों, हम तो यही आप देवियों महापुरुषों के चरणों में आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जिनकी आस्था नहीं है, उनके गले में लॉकेट न डालें। जो बच्चे लॉकेट का कदर नहीं जानते, लॉकेट का महत्व नहीं जानते, उनके गले में भी लॉकेट न डालें, अन्यथा जो डालने वालों को ही खामियाजा झेलना पड़ेगा। फिर कहते हैं कि साहब हमने तो कभी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर हम झेल क्यों रहे। और हमारी प्रार्थना है कि अब कहीं लॉकेट नहीं बिक रहे, बेवजह कहीं किसी को एक्स्ट्रा पैसा देकर कहीं लॉकेट बनवाने की कोशिश न करें। आप देवियों महापुरुषों से प्रार्थना है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कहा कि फूल की पहचान उसकी खुशबू से होती है, सुर और सुर की पहचान उसकी भाषा और कर्म से होती है। तो हम अपने कर्म से ही जाने जाएं। लॉकेट डाल करके तो हम
मुल्ला मौलवी भगत सियानों के द्वारा जो भी गंदा तावीज दिया जाता था, हम तो उस परंपरा को निभा रहे हैं। हम तो लकीर के फकीर बने। अगर आज भी हम लॉकेट पहनने की चाहत बनती है तो हम उस परंपरा को अपना रहे हैं, और परंपराओं से लाभ नहीं बल्कि हानि अपार होती है। तो हमें अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपनी भाषा शैली से अपनी पहचान बनानी है कि हम नारायण शाकरहरि परमात्मा जी के मानव प्रेमी उपासक हैं। नारायण शाकरहरि परमात्मा जी के हम अनुयायी हैं। नारायण शाकरहरि परमात्मा जी के हम भक्त हैं। अब अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपनी भाषा शैली से अपना परिचय दें। समाज को, संसार को अथवा संगत में हम अपना जो भी है रुतबा दिखाना है तो कर्म से दिखाएं। और ये भी नहीं, थोती बकवास से काम नहीं चलता। हमारी करनी और कथनी एक होनी चाहिए। जो हम बोलते हैं वही हमारा कर्म है तो बिगड़ी बात बन सकती है। हमारी बात का सामने वाले पर प्रभाव होगा। और अगर हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, हम संगत के बीच में माइक पकड़ लें, 2-2, 4-4 घंटे माइक छोड़ने का नाम न लें, जलेबी की चाशनी से मीठा बोलते हैं, लेकिन वास्तविक तरीके से अगर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अगर कोई आकर के हमें टटोलता है तो पता चलता है कि यहाँ तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो फिर हम परमात्मा को धोखा नहीं दे रहे, हम परिवार को धोखा नहीं दे रहे, हम संगत को धोखा नहीं दे रहे, हम खुद को धोखा दे रहे हैं और हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो हमें रसाताल में जाना पड़ेगा। नारायण शाकरहरि परमात्मा जी के सानिध्य में जाने के बाद भी हमारा भला होने वाला नहीं। कई देवी महापुरुष कमेंट के माध्यम से दर्शाते हैं कि हमारी गुस्सा कंट्रोल नहीं होती, वंदना प्रार्थना आरती का हमें समय नहीं मिलता। कई सारी वीडियो हमारे द्वारा डाली गई है वंदना प्रार्थना के विषय में भी। आप उन वीडियो को उठा करके देखिए। बार बार कमेंट करके इस रूप में पूछताछ करने के बजाय हमारा जो चैनल है MK कर्मयोगी चैनल, इस चैनल को टच करें, उसके बाद बहुत सारी वीडियो निकलेंगी। हमने हर प्रकार की वीडियो डाल रखी है। आप वीडियो सुने, एक एक शब्द समझ में आएगा बारीकी से। हम हर एक वीडियो में बीते समय के जो वीडियो डाली गई उन्हीं शब्दों को बार बार रिपीट करेंगे तो देवी महापुरुषों को सुनने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए हम नए नए शब्द, नई नई जानकारी देते रहते हैं। बाकी नई कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको जरूर जानकारी मिलेगी। ऐसा हमारा प्रयास रहता है आप देवी महापुरुषों के लिए। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ हम आप समस्त देवियों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण शाकरहरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।